हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले लॉन्ग किया था 46400, अब इनके पास है 36417। डीआईएस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -9262, अब इनके पास है -9137। एफआईस का फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -23851, अब इनके पास है -21587। प्रोस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -13287, अब इनके पास है -5693। कॉल के डेटा को अगर देखा जाए तो क्लाइंट ने कॉल पे शॉर्ट सेल किया था -23659, अब इनके पास है -19063। डीआईस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया था। एफआईस ने कॉल पे लॉन्ग किया था 37208 के साथ, अब इन्होंने शॉर्ट सेल किया है -9267 का। प्रोस की बात करें तो कॉल पे शॉर्ट सेल था -13549, अब इनके पास है 28330 लॉन्ग। पुट की अगर बात करें तो क्लाइंट का पुट पे शॉर्ट सेल था -1709557, अब इन्होंने पुट पे शॉर्ट सेल किया है -57674 का। डीआईस ने पुट पे लॉन्ग किया था 45128, अब इनके पास है 44992। एफआईस ने पुट पे लॉन्ग किया था 93364 के साथ, अब इनके पास है 28962। प्रोस ने पुट पे लॉन्ग किया था 32465, अब इनके पास पुट पे शॉर्ट सेल आ गया है -16280 का। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन को देखा जाए तो क्लाइंट बुलिस है 75082 के साथ, डीआईस बियरिस है -54129 के साथ, एफआईस बियरिस है -59816 के साथ। प्रोस जो है अब क्लाइंट के साथ बुलिश हो गए हैं 38917 के साथ। तो एफआईस और डीआईस का जो डेटा निकल के आ रहा है, ना ही ज़्यादा बियरिस है ना ही ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि क्लाइंट और प्रो दोनों बुलिश गए हैं, डीआईस और एफआईस जो है ये बियरिश गए। तो चलिए ऑप्शन चेन से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो 22,450 अपना एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको ज़्यादातर लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के खरीदी हैं। इसी तरीके से अगर पुट को देखा जाए तो शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि पुट पर एक एक स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादातर लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करी है। तो इसका मतलब है निफ्टी का डेटा जो ऑप्शन चेन का निकल के आ रहा है, ये पूरी तरीके से बुलिश निकल के आ रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई है 7674600, यानी कि 22,500, ये अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 5689650, यानी कि 22,300 अपना सपोर्ट है। तो जब तक निफ्टी 22,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको शॉर्ट सेल नहीं करना है। कोई भी मौका लॉन्ग का बनेगा तो आपको लॉन्ग की ही ट्रेड करनी है। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 47600 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो इन द मनी में आप देखेंगे आपको ज़्यादातर शॉर्ट कवर देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले शॉर्ट के सौदे बनाए गए थे वो काटे गए हैं। एट द मनी और थोड़ा आउट ऑफ द मनी देखेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप है, यानी कि लोगों ने कॉलें यहाँ पर भर भर के खरीदी। और दूर का अगर कॉल देखेंगे तो शॉर्ट बिल्डअप भी कुछ जगह देखने को मिलता है, तो लोगों ने कॉलें दूर की बेची है प्रीमियम खाने के लिए। पुट को अगर देखा जाए तो शॉर्ट बिल्टअप है, यानी कि लोगों ने पुटें तो भर भर के बेची हैं। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा बुलिश निकल के आ रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो ओआई निकल के आ रहा है 2548,620, यानी कि 48,000 अपना पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करें तो 224245, यानी कि 47,500 अपना सपोर्ट है। तो जब तक बैंक निफ्टी 47,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी है। कोई भी मौका मिलेगा तो आपको लॉन्ग के लिए देखना होगा। चलिए फिर निफ्टी को देख लेते हैं। 21200 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो इन द मनी पे आप देखेंगे शॉर्ट कवर देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने जो पहले शॉर्ट बनाए थे कॉल पे वो उन्होंने काटे हैं। एट द मनी पे देखेंगे तो आपको लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है, लोगों ने कॉलें भी खरीदी हैं और आउट ऑफ द मनी जाएंगी क्योंकि कल एक्सपायरी भी लगी है फिर निफ्टी की। तो शॉर्ट बिल्डअप यानी कि प्रीमियम खाने की कोशिश करी गई है। इसी तरीके से अगर पुट का इंटरप्रिटेशन देखा जाए तो ज़्यादातर स्ट्राइक प्राइस पे हमको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने पुटें तो भर भर के बेची हैं। तो फिर निफ्टी का भी डेटा बुलिश निकल के आ रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तलाश लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट है 2587240, यानी कि 21,200 ही अपना पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करें तो 2453,800, तो 21,200 ही अपना सपोर्ट है। तो फिर निफ्टी में भी यही सिनेरियो है
कि 21,000 को अगर हम लोग पकड़ लें तो 21,000 के ऊपर अगर फिर निफ्टी ट्रेड करेगा तो हमको शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी। कोई भी मौका लॉन्ग का बनेगा तो हमें लॉन्ग के लिए ही ट्रेड करना होगा। थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।